नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की आज की मुख्य बड़ी खबरों को। खबर है झारखंड के लोहरदगा से। लोहरदगा के कुडू में अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टर जब्त। झारखंड सरकार द्वारा बालू के उत्खनन और परिवहन पर रोक लगाने के बावजूद नदियों से बालू का अवैध दोहन और धड़ल्ले से हो रहे परिवहन पर रोक लगाने के लिए कुडू प्रखंड प्रशासन ने गुरुवार को छापेमारी अभियान चलाया। कुडू प्रखंड के उमरी घाट से बालू के अवैध परिवहन की गुप्त सूचना पर कुडू सीओ प्रवीण कुमार सिंह और कुडू के थानेदार अनिल उराव ने छापेमारी कर अवैध रूप से बालू लदे 3 ट्रैक्टर को पकड़ा, जिसके बाद उक्त ट्रैक्टर के ड्राइवर से कागजात की मांग की गई, जिस पर ड्राइवर द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस पर प्रशासनिक टीम ने तीनों ट्रैक्टर को जब्त कर कुडू थाना परिसर में सुरक्षित लगा दिया। वहीं प्रशासनिक टीम को देखकर कई ट्रैक्टर चालक बालू को जहां तहां अनलोड कर खाली ट्रैक्टर लेकर सुरक्षित जगह पर लगा दिया। इस सूचना पर प्रशासन मामले की छानबीन कर रही है। उधर सीओ ने बताया कि बालू के अवैध खनन और परिवहन के विरुद्ध छापेमारी अभियान लगातार जारी रहेगी। बालू के अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ की गई छापेमारी के बाद बालू के कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। खबर है झारखंड के गढ़वा से। ग्राहकों के करोड़ों रुपए गबन करने वाले आरोपित पोस्टमास्टर पर सीबीआई ने कसा शिकंजा। ग्राहकों के विभिन्न आवर्ती खातों से करोड़ों रुपए गबन करने के आरोपी उप डाकघर के पोस्टमास्टर कामेश्वर राम के खिलाफ सीबीआई ने कार्रवाई तेज कर दी है। उसकी जमीन और संपत्ति जब्त करने की भी कार्रवाई शुरू की गई है। जानकारी के अनुसार इस सिलसिले में सीबीआई ने पलामू निबंधन विभाग को पत्र लिखा है तथा कामेश्वर राम एवं उसके परिवार के नाम से बनाई गई जमीन और संपत्ति का ब्यौरा लिया है। जानकारी के अनुसार सीबीआई ने पलामू एवं गढ़वा के सभी पोस्ट ऑफिस को पत्र लिखकर कामेश्वर और उसके परिवार द्वारा किए गए निवेश की भी जानकारी मांगी है। बताते चले कि 2019 में गढ़वा जिले के रमना तथा नगर उटारी उप डाकघर में कामेश्वर राम पर पोस्टमास्टर के पद पर रहते हुए 3 करोड़ से अधिक की राशि गबन करने का आरोप है। खबर है झारखंड के गोड्डा से। 1.5 माह बाद प्राइवेट बस स्टैंड में लौटी रौनक। राज्य सरकार की जारी गाइडलाइंस के बाद स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में दी गई ढील से गुरुवार को राज्य के अंदर बसों का परिचालन शुरू हो गया है। इधर बस परिचालन अनुमति मिलने के बाद प्राइवेट बस स्टैंड में भी रौनक लौटने लगी है। इसके साथ ही संचालक और यात्री इस बार सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि संक्रमण न फैले। सभी बसों में नो मास्क नो एंट्री का पोस्टर लगाया गया है। आज गोड्डा बस स्टैंड से लगभग दर्जन भर बस विभिन्न जगह के लिए खुली, जिसमें रांची के लिए देर शाम आशीर्वाद नामक बस रांची के लिए रवाना हुई। खबर है झारखंड के देवघर से। सरकार ने दी यात्री बस चलाने की अनुमति, बस स्टैंड में छाई रही उदासी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद राज्य में यात्री बसों के परिचालन पर लगी रोक को सरकार द्वारा हटा दिया गया। आदेश के बाद 1 जुलाई से अंतर जिला बसों का परिचालन शुरू हो गया, लेकिन देवघर प्राइवेट बस स्टैंड पर पहले दिन उदासी छाई रही। अब बस संचालकों का कहना है कि बस मालिकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार राहत पैकेज और टैक्स माफी आदि राहत भरी पैकेज की घोषणा करनी चाहिए ताकि बस संचालक सुचारू रूप से बसों का परिचालन करने में समर्थ हो सके। खबर है झारखंड के रांची से। हाईकोर्ट के आदेश पर रांची पुलिस की पहल, थानेदार रूपा तिर्की के परिवार को मिली सुरक्षा, 3 जवान तैनात। साहिबगंज की महिला थानेदार रातू निवासी रूपा तिर्की के परिजनों को रांची पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश पर सुरक्षा उपलब्ध करा दी है। पिछले दिनों रूपा तिर्की के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। रांची के रातू प्रखंड स्थित उनके परिजनों के आवास पर 2 महिला और 1 पुरुष हथियारबंद पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 2 दिन पहले गृह विभाग ने डीजीपी और रांची एसएसपी को हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी भेजते हुए कहा था कि रूपा तिर्की के परिजनों को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। घटना के बाद रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव ने हाईकोर्ट में पुलिस के खिलाफ याचिका दायर की थी। उन्होंने पुलिस से ही जान का खतरा होने की आशंका जताई थी। साथ ही एसआईटी के एक डीएसपी पीके मिश्रा के खिलाफ धमकाने का आरोप भी लगाया था। इस याचिका पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने गृह विभाग को रूपा के परिजनों को सुरक्षा उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। खबर है झारखंड के हजारीबाग से। हजारीबाग के 2 किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। ई नाम पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल ऑनलाइन बेचने वाले देश के अलग अलग राज्यों के करीब 8 किसानों से प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। इस कड़ी में झारखंड के 2 किसानों का चयन हुआ है और दोनों ही किसान हजारीबाग जिले के हैं। हजारीबाग के इचाक प्रखंड के अशोक कुमार मेहता और चुरचू प्रखंड के फुलेश्वर महतो को इस कार्यक्रम के लिए चयन किया गया है। दोनों किसान पिछले साल मार्च महीने में लगे लॉकडाउन के बाद से ही इस पोर्टल का इस्तेमाल अपनी फसल को बेचने के लिए काम कर रहे थे।
झारखंड सरकार ने केंद्र को लिखी चिट्ठी, निजी अस्पतालों का वैक्सीन कोटा घटाकर 5% करने की मांग। झारखंड सरकार ने पत्र लिखकर केंद्र सरकार से मांग की है कि राज्य को मिलने वाले कोविड टीके में से निजी अस्पतालों का कोटा पूर्व में तय 25% से घटाकर सिर्फ 5% कर दिया जाए और 95% टीके राज्य सरकार को दिए जाए। राज्य सरकार का कहना है कि निजी क्षेत्र के अस्पतालों में न तो टीकाकरण को लेकर उत्साह है और न ही राज्य की अधिकतर जनता निजी क्षेत्र में पैसा देकर कोरोना संक्रमण का टीका लगवाने की स्थिति में है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण सिंह की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को लिखे पत्र में कहा गया है कि राज्य की ज्यादातर जनता गरीब है और आदिवासी और पिछड़े समाज से है, जिसे देखते हुए 95% टीका राज्य सरकार को उपलब्ध कराने से राज्य में टीकाकरण की भी रफ्तार बढ़ेगी। झारखंड में बस सेवाएं शुरू, पार्क खुले, लेकिन अनलॉक के साथ जारी रहेगा लॉकडाउन। झारखंड में फिलहाल स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जारी रहेगा। अनलॉक के तहत राहतें देने का सिलसिला जारी रहा। सरकार ने जो नए दिशा निर्देश जारी किए उनके मुताबिक अगले आदेश तक प्रतिबंधों को जारी रखा गया है। सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि फिलहाल स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जारी रहेगा। बताया गया है कि कोविड-19 की तीसरी लहर के मद्देनजर यह फैसला लिया गया। हालांकि राज्य में बस सेवाओं को शुरू करने की राहत दी गई है, लेकिन अन्य राज्यों से ट्रांसपोर्ट अभी प्रतिबंधित ही रहेगा। 1 जुलाई से सुबह 6 बजे शुरू हुए नए अनलॉक में एक बड़ी राहत दी गई है। दूसरे राज्यों से झारखंड आने वाले लोगों को अब 7 दिन के होम क्वारंटाइन की बंदिश नहीं होगी। झारखंड में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे में मिले 85 पॉजिटिव मरीज, 120 लोग ठीक भी हुए, एक भी मौत नहीं। झारखंड में कोरोना संक्रमण का प्रकोप अब थमने लगा है। हालांकि लोगों को अब भी सचेत रहने की जरूरत है। पिछले 24 घंटे में 85 लोग पॉजिटिव मिले। इनमें सबसे अधिक 10 मरीज बोकारो से मिले, वहीं 120 लोग ठीक भी हुए। अच्छी बात तो यह रही कि 24 घंटे के भीतर किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। अब राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 914 हो गई। कुल पॉजिटिव की संख्या 3,45,525 पर पहुंच गई। इनमें से 3,39,463 लोग ठीक भी हुए। कहां से मिले कितने मरीज, आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। बोकारो से 10, चतरा से 1, देवघर से 3, धनबाद में 4, पूर्वी सिंहभूम में 17, गढ़वा से 4, गिरिडीह से 5, गोड्डा से 1, गुमला से 1, हजारीबाग से 2, खुट्टी से 1, कोडरमा में 9, लातेहार में 4, लोहरदगा में 1, रांची से 8, साहिबगंज से 4, सिमडेगा से 5 और पश्चिमी सिंहभूम से 2 मरीज मिले हैं। झारखंड में निजी स्कूल फीस मामले में अभिभावक संघ ने किया प्रदर्शन। सचिव बोले शीघ्र होगा निर्णय। झारखंड में निजी स्कूलों द्वारा बढ़ा हुआ फीस वसूलने का आरोप लगाकर झारखंड अभिभावक संघ ने आज गुहार कार्यक्रम के तहत उपायुक्त कार्यालय के बाहर मौन प्रदर्शन किया। निजी विद्यालय के द्वारा अभिभावक के शोषण का आरोप लगाया। अभिभावक संघ से जुड़े अधिकारी अजय राय का कहना है कि निजी स्कूल के द्वारा शिक्षण शुल्क के अलावे हर तरह के फीस जमा करने के आदेश से अभिभावक परेशान है। साथ ही आरोप है कि बिना फीस लिए निजी स्कूल न तो रिजल्ट दे रहा है और न ही ऑनलाइन क्लास की अनुमति दे रहे हैं। स्कूल फीस बढ़ोतरी से जुड़े मसले पर स्कूली शिक्षा सचिव राकेश शर्मा ने कहा कि पेरेंट्स एसोसिएशन के लोगों ने हमसे मुलाकात किया था और हमने भी आश्वस्त किया है कि मामला फिलहाल विचाराधीन है। सरकार इस पर शीघ्र निर्णय लेगी। खबर है झारखंड के गढ़वा से। काला धान की खेती से बदहाल किसानों की बदल सकती है तकदीर। गढ़वा जिले में इस बार स्वाद के साथ साथ सेहत के गुणों की खान कहे जाने वाले काला धान की खेती हो रही है। श्री बंशीधर नगर प्रखंड के पाल्हे कला गांव निवासी सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक एवं प्रगतिशील किसान हृदय नाथ चौबे इस बार 1 एकड़ में काला धान की खेती कर रहे हैं। उनके धान का बीजा रोपाई के लिए लगभग तैयार है। धान की रोपाई के लिए जोर शोर से खेत की तैयारी चल रही है। हृदय नाथ चौबे पिछले 1 वर्ष से लगभग 6 एकड़ में जैविक खेती कर रहे हैं। खेती में हमेशा नवीनतम प्रयोग करने वाला हृदय नाथ चौबे इस बार काला धान की खेती करने वाले जिले के पहले किसान बने हैं। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना से बचाव और जागरूकता के लिए सहाया और आशा दीदी को दिया जा रहा है विशेष प्रशिक्षण। झारखंड में शहरी क्षेत्रों के साथ अब ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। झारखंड सरकार प्रज्ञा फाउंडेशन और HDFC बैंक परिवर्तन के पहल पर सहाया दीदी आशा दीदी को प्रशिक्षण दे रही है। ये सभी झारखंड के दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवा बहाल रखने के लिए काम कर रहे हैं। प्रज्ञा फाउंडेशन की ओर से संचालित नर्सिंग कौशल कॉलेज चान्हो, गुमला और चाईबासा में 15 दिवसीय इस आवासीय प्रशिक्षण में 90 प्रशिक्षकों को भारतीय सैन्य सेवा के रिटायर्ड डॉक्टर और स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा दिया जा रहा है।
खबर है झारखंड के कोडरमा से। मजदूरों ने गेट जाम कर प्लांट का काम किया ठप, विधायक की पहल के बाद हड़ताल समाप्त। केटीपीएस बांजेटी में कार्यरत एमएनसी कंपनी के मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल किया। हड़ताल के चौथे दिन गुरुवार को मजदूरों ने सुबह केटीपीएस के गेट नंबर 1 को जाम कर दिया। किसी भी कामगार को प्लांट में प्रवेश नहीं किए जाने से गुरुवार को प्लांट का काम ठप रहा। दोपहर में स्वास्थ्य विभाग की टीम अनशन स्थल पर पहुंची और मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच की गई। टीम के लोगों ने बताया कि मजदूरों की तबीयत बिगड़ रही है। उन्होंने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को देने की बात कही। शाम में धरना स्थल पर पहुंचे विधायक अमित कुमार यादव की पहल पर प्रबंधन के साथ वार्ता हुई, जिसमें मजदूरों की मांगों पर सहमति बनने पर हड़ताल समाप्त किया गया। खबर है झारखंड के रांची और जमशेदपुर से। झारखंड में जल्द ही जीनोम सीक्वेंसिंग हो पाएगी, इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री बोले। रांची और जमशेदपुर में खुलेगी लैब। झारखंड में जल्द ही जीनोम सीक्वेंसिंग हो पाएगी, इसके लिए पहले चरण में 2 मशीनें आएगी जो रांची और जमशेदपुर के मेडिकल कॉलेजों में स्थापित होगी। इसके लिए मेडिकल कॉलेजों से प्रस्ताव मांगा गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी हिंदुस्तान से बातचीत में कहा है, तीसरी लहर से पहले जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन लाकर झारखंड में इसे शुरू कर देना। इससे 6 घंटे में ही कोरोना वायरस के वेरिएंट का पता चल जाएगा और इसके विस्तार को रोकने में कामयाबी मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। जल्द ही जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन हम लाएंगे, इससे जल्द ही कोरोना संक्रमण की व्यापकता का पता चलेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि तीसरी वेव से पहले इसे स्थापित कर लिया जाए। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग तमाम प्रक्रिया पूरा कर रहा है। खबर है झारखंड के गुमला से। गुमला शहर के अंबेडकर नगर में 3 माह से बंद है पेयजल आपूर्ति। खड़ियापाड़ा के भी कुछ हिस्सों में ठप है जलापूर्ति। गुमला शहर के अंबेडकर नगर एवं खड़ियापाड़ा के कई मोहल्लों में विगत 3 माह से सप्लाई बंद है। इसके पीछे पीएचडी विभाग गुमला की लापरवाही है। वार्ड पार्षद कृष्णा राव ने कहा कि मोहल्ले के बगल में पानी टंकी होते हुए भी मोहल्लेवासी पानी के लिए तरस रहे हैं। हालांकि पार्षद के अनुरोध पर नगर परिषद गुमला द्वारा कभी कभी टैंकर से पेयजल की आपूर्ति की जाती है, परंतु इतनी बड़ी आबादी में 2-2 बाल्टी पानी के लिए लड़ते लोगों का कैसे गुजारा होगा। प्रशासन को भी यह मालूम है कि अंबेडकर नगर और खड़ियापाड़ा ड्राई जोन है। इसके बावजूद भी पानी की आपूर्ति करने वाले ठेकेदार, जिसके कारण पाइपलाइन में गड़बड़ी का सुधार नहीं किए जाने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी आपूर्ति नहीं होने पर कई बार ठेकेदार की शिकायत की जा चुकी है, परंतु ठेकेदार पानी आपूर्ति के नाम पर लाखों रुपए विभाग से हड़प लेता है, लेकिन पानी नहीं पहुंचा रहा है। अब इसकी जांच होनी चाहिए। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।